अबे ऐश हो रही है ऐश। अबे तू भी अपनी बीवी के पल्लू से बाहर निकल के देख। देख दुनिया कितनी हसीन है, कितनी हसीन है। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब अनु ने मुझे घर से बाहर निकाला। मेरी तो लाइफ सेट हो गई यार। रोज से खिचखिच खत्म हो गई। सुबह उठते बीबी काफी, बीबी ये, बीबी वो, और सारे कमर तोड़ काम जो थे ना, घर की साफ सफाई, खाना बनाना, ये वो सब खत्म हो गए। अब तो बस 3 काम है बेटा, ऐश करना, खाना और सो जाना। तू भी कोशिश कर बेटा, शायद तेरी जिंदगी में बाहर आ जाए। बीवी से पंगा लेके देख, घर छोड़ दे। जी अच्छा सुन, मैं रखता हूँ, मोहल्ले की बहुत बड़ी चिरांद आ गई है। बड़ा चाय दे। और तिवारी जी, क्या हाल चाल है? बस ठीक है, आपके क्या हाल चाल है? बस ऐश कर रहे हैं, ऐश, हैविंग अ गुड टाइम। आपकी ये जो ऐश है ना, ये हम पे बहुत भारी पड़ रही है। मेरी ऐश आप पे कैसे भारी पड़ रही? हमें तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है ना। जैसे कि? एक तरफ आप और आपके 2 जो मुस्टंडे सांड हैं, वो हमारे घर के अनाज की बोरियां दीमक की तरह चाट रहे हैं, और दूसरे आपके घर का काम कर करके हमारी कमर टूट रही है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? What can I do? देखिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पांव पड़ते हैं। पड़े रहिए, पड़े रहिए, पड़े रहिए। ये जो हमारे घर के सामने आपका जो डेरा तंबू है ना, ये यहाँ से उठाइए और कहीं और जाके डेरा जमाइए प्रभु। माफ कीजिएगा तिवारी जी, जो तंबू है मैंने अपने घर के बाहर लगा रखा है, आपके बेडरूम में नहीं लगा रखा है, समझे आप? लेकिन है तो हमारे घर के सामने ही ना। वो जगह सरकार की, किसी के बाप की नहीं, समझे आप? लेकिन अनाज तो आप हमारे घर का खा रहे हैं ना। जबरदस्ती नहीं खा रहे हैं तिवारी जी, भाभी जी प्यार से, श्रद्धा से खिलाती हैं तो हम खाते हैं। वो खिलाना छोड़ देंगी तो हम खाना छोड़ देंगे, समझे आप? तो ठीक है, हम आपको वार्निंग देते हैं। हम आपकी वार्निंग लेते हैं। हम आपको देख लेंगे। तिवारी जी, तिवारी, हम दिखा देंगे। अरे चाय रह गई आपकी तिवारी जी। अरे यार, ये क्या करें भभूति नाम की पनौती का, जो जौंक की तरह हमारे गुर्दों से चिपक गए हैं। कोई बात नहीं बेटे, हम भी अपने घर के सामने से तुम्हें खदेड़ के दम लेंगे। अभी कानपुर के मशहूर गुंडे खिल्लन पहलवान को फोन लगाते हैं। जी आप खिल्लन पहलवान साहब बोल रहे हैं? जी हम मनमोहन तिवारी बोल रहे हैं, कच्चा बनियान वाले। जी जी बात दरअसल ये है कि हमारे घर के सामने 3 फालतू मुस्टंडों ने कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा। तो बस उन्हें वहां से हटाना है। तो कितना लेंगे दादा? 5 लाख? नहीं दादा, ये तो बहुत ज्यादा है। 2-3 हजार से काम चला लीजिए। अबे यार, ये गुंडे लोग तो यार बहुत ही बदतमीज होते हैं। जरा जरा सी बात पर इतनी गंदी गंदी गाली दे देते हैं, कमबख्त। क्या हुआ सेठ जी, कौन गाली दे रहा है तुम्हें? खैर, तुम तो वही गाली खाने वाली पार्टी। अबे यार, ये सबसे बड़ा गुंडा तो हमारे ही घर में मौजूद है और हम बाहर भटक रहे हैं। क्या हुआ सेठ जी, घूर घूर के क्यों देख रहा हूँ मुझे? जबान तालू से चिपक गई क्या? नहीं नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बेटे, तू हमें एक बात बता कि अगर कल को हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी तो तू उसमें क्या कर सकता है बेटे? सबसे पहले तुम्हारे हलक से अपनी तनख्वाह खींचूंगा, फिर चुप्पा ही निकल लूंगा। देख बेटे, अगर तूने हमारा एक काम कर दिया ना, तो हम कसम खा के कह रहे हैं, हम तेरे को पूरी की पूरी तनख्वाह दे देंगे। क्या काम करना होगा सेठ जी? ये जो बाहर 3 मुस्टंडे बैठे हैं ना, हाँ, इन्हें खदेड़ना है। वो विभूति सेठ जी और टीका मलकान, उनकी तो बात ना कर रहे? उन्हीं की बात कर रहे हैं बेटे। अरे सेठ जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अरे तो बेटा, देर किस बात की है, जा खदेड़ दे। दांतों से खदेड़ दूं क्या? अरे खदेड़ने के लिए कम से कम मुझे 4-5 गुंडों की जरूरत है। मुर्गा खिलाना पड़ेगा, शराब पिलानी पड़ेगी और देना भी पड़ेगा। हाँ, तो ले बेटे, ये ले, खिला मुर्गे। सेठ जी तुम हमेशा चिंदी चोरी वाली बात क्यों करो?
अरे 500 रुपए में तो घुइयां ना आने की। कम से कम इस काम में 10,000 रुपए लगेंगे। ना बेटे, 10,000 तो बहुत ज्यादा है। अरे सेठ जी, मेरी तनख्वाह में से एडजस्ट कर लियो। चल ठीक है बेटा, तेरी तनख्वाह में से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। दो ले बेटे, पूरे 10,000 रुपए है। चल जा बेटा, अब खदेड़ दे तीनों मुस्टंडों को, जा। किसको खदेड़ दूं? अरे बेटा, वो जो 3 फालतू बैठे हैं। राम राम सेठ जी, राम राम। उन तीनों बेचारों ने मेरा क्या बिगाड़ा है जो उन्हें खदेड़ दूं? एक काम करो सेठ जी, तुम ना खदेड़ने के लिए कोई और पार्टी देख लो। अब कुत्ते कमीने, अरे धोखा कर गया हमारे साथ, टिल्लू का बच्चा है। धोखेबाज। दिया अब का हुआ लट्टू के भैया, किससे झगड़ा कर रहे हैं सुबह सुबह? अरे वो टिल्लू का बच्चा धोखे से पैसे ले गया ससुर। दिया छोड़िए वो सब, ये लीजिए लिस्ट। हाँ, वो कहा है ना कि गरीब लोगों को आज मखाने का खीर और बालूशाही खिलाना है, तो इस सब सामान का जरूरत पड़ेगा, बाजार जाकर ले आइए। फोन दीजिए। अम्मा जी को कॉल कर रहे हैं। सक्सेना जी, सक्सेना जी। एक दुम कटी छिपकली है भैया, पकड़ में नहीं आ रही है। पकड़ में नहीं आ रही, बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, कमबख्त बिल्कुल पकड़ में नहीं आ रही है। तो मेरे घर में क्यों मर रहे हैं भैया? मैं क्या कर रहे हैं मेरे घर में? वो क्या है सक्सेना जी, हमें आपसे एक छोटा सा काम है। क्या काम है भैया? दरअसल आज रात हमें एक भालू की जरूरत है। भैया भालू की जरूरत है तो चिड़िया घर जाइए, मेरे घर क्यों आए? असली भालू की नहीं भाई, नकली भालू की जरूरत है। क्यों पड़ गई आपको नकली भालू की जरूरत? सक्सेना जी क्या है कि भभूति जी और ये 2 लौंडे हैं ना, टीका मलखान, ये हमारे घर के सामने डेरा जमाए बैठे हैं, बस इन्हें वहां से खदेड़ना है। लेकिन भैया ये तीनों आपके घर के सामने डेरा जमा के क्यों बैठे हैं? इनके खुद के घर भी तो हैं। नहीं, क्या है कि ये टीका और मलखान को तो उनके मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया है, और भभूति जी को भाभी जी ने घर से बाहर निकाल दिया है। अब क्या है कि ये हमारे घर के सामने बैठे और हमारे घर में घुस घुस के मलीदा पेल रहे हैं। यानी बेचारे मुसीबत में है ना भैया? कैसे इंसान हैं आप हैं? अगर कोई इंसान मुसीबत में है तो उसके काम आना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ? यानी मुसीबत के वक्त तो बेचारा एक जानवर भी दूसरे जानवर के काम आता है, और आप इंसान तो क्या, जानवर तो क्या, जानवर से भी बदतर हैं। उनको खदेड़ना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए भैया आपको, डूब मरना चाहिए आपको गंदे नाले में। I like it. ऐसा है कि अपना ज्ञान अपने पास रखिए, शौक लीजिए, तार मत गिनिए। किधर शौक, किधर शौक? देंगे ना, पहले आप हमारा काम कर दीजिए, उसके बाद ऐसा शौक देंगे फिर शौक लेने की जरूरत ना पड़ेगी। I like it. ठीक है भैया, तो आज रात को आपके घर के सामने एक भालू आएगा और उन तीनों गधों को खदेड़ देगा। वाह, तो बस फिर आप शौक ले जाइएगा, हम आपको शौक से नहला देंगे। भैया कुछ एडवांस मिलेगा? क्यों नहीं? I like it.